हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित शर्मा स्टडी पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बताया गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे क्या आता है, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। रिब्स आपने देखा डायग्राम में देखा होगा कि एक अम्ब्रेला है, उसमें कितने रिब्स हैं। देखो यहाँ पर ध्यान दिया होगा आपने, कितने रिब्स हैं, 8 रिब्स हैं, ठीक है ना। विच आर इक्वली स्पेस्ड मतलब इनके बीच का जो स्पेस है वो बिल्कुल बराबर है। एज्यूमिंग मान लेते हैं अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, मान लेते हैं कि जैसे नीचे वाला जो आपका सेकंड डायग्राम है, इन्होंने जो अम्ब्रेला होता है ना उसका जो ऊपरी हिस्सा है उसको एक डायग्राम की तरह नीचे सेकंड पार्ट में अलग से दिखा दिया। तो उन्होंने कहा मान लेते हैं कि जो अम्ब्रेला है वो एक सर्कल की तरह है, मान लिया, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। सेकंड डायग्राम में आपको बता भी रखा है। देखो इसने बोला कि अम्ब्रेला को मान लेता हूँ मैं एक सर्कल की तरह जिसकी रेडियस कितनी है, 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं हेयर रेडियस ऑफ सर्कल कितनी दे दी, 45 सेंटीमीटर। इसने कहा फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। यानी कि देखो जैसे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, जैसे सेकंड पार्ट में उन्होंने बता भी दिया कि जो अम्ब्रेला का ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है ना, इसने कहा इसको 8 बराबर भागों में बांटा गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बट गया। तो इसने कहा किसी एक रिब का, ये जो रिब है ना, किसी एक रिब का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब, लगातार जो रिब्स हैं ये होती है, इनके बीच का जो एरिया वो निकालना है। तो सबसे पहले हमें थीटा भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, थीटा। अब थीटा कैसे निकाला जाए, अब इसने पहले बोल दिया इस अम्ब्रेला को मैं सर्कल की तरह लेट करूंगा और सर्कल का टोटल कोण कितना होता है, 360। कितने बराबर भागों में बांटा गया इसको, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8। तो बटे में क्या कर देंगे, 8। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, प्रत्येक का एंगल मिल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक कितना एंगल का है। तो 8 से काटते हैं इसको, 8 चौक 32, 4 बच गया, 8 पंजा 40। तो थीटा कितना आ गया आपका, 45 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा भी हमें मिल गया। क्लियर है। अब इसने क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था हैंस एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला किसके इक्वल आ जाएगा। तो ध्यान से देखना यहाँ पर भी, देखो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये क्या बन चुका है, ये एक सेक्टर बन चुका है। और अगर सेक्टर है तो फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर की स्क्वायर। अगर इसका एरिया में निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर की स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी है, 45/360 इंटू पाई की वैल्यू देखो क्वेश्चन में गिवन है, नहीं है तो हम सीधा यूज़ करेंगे 22/7। उसके बाद आर कितना, 45 × 45। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करनी है सबको। तो यहाँ से इसको काट देते हैं एक बार, तो 5 से काटते हैं, जैसे कटने पे आएगा तो 45 से पूरा कट जाएगा। तो 45 से कितना आ जाएगा, 8। तो ऊपर आ गया 8 सते 56, ठीक है ना अभी। और ऊपर यह बच गया 22 गुणा 45 गुणा 45। तो यहाँ से 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। तो ये आ गया आपका 11 गुणा 45 गुणा 45 बटे 28। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका 2 2 2 7 5 बटे 28। एरिया है तो सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा बिटवीन टू, यानी कि ये जो दो रिब्स हैं इनके बीच का एरिया। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 11th क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना 11th क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहाँ पे कहता है कि एक कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ठीक है। आगे कहता है ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रो एट एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। मतलब कि प्रत्येक द्वारा जो ब्लेड स्वीप करता है, देखो मान के चलो एक कार है, इसका एक ब्लेड है, पहले वो यहाँ पे था, हमें पता है कि वो ऐसे करके ऐसे करता है ना, ऐसे मूव करता है ऐसे करके, तो पहले यहाँ पे था, तो कुछ समय बाद जब वो आता वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब पहले वो ऐसे था, ठीक है ना,
आपने देखा हो कार का वेपर ऐसे होता है, फिर वो ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं ना, ऐसे ऐसे देखो, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और ऐसे ही दो होते हैं। तो इसने बोला प्रत्येक के द्वारा बताओ कितना एरिया कवर होगा। अगर प्रत्येक कितने डिग्री का कोण बनाए, 115 डिग्री का कोण बनाए। कितने डिग्री का, 115। और जो ब्लेड है उसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो बताना कि प्रत्येक के द्वारा कितना एरिया स्वैप्ड होगा, यानी ये वाला एरिया निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं लेंथ। देखो हेयर लेंथ ऑफ ब्लेड, जिसको मैं मान लेता हूँ आर, क्योंकि वो रेडियस हो जाएगी। अगर ये एक सेक्टर बन गया तो ये क्या बन जाएगी, रेडियस, यानी ये जो लेंथ थी ब्लेड की ये क्या हो जाएगी, रेडियस। तो कितनी दे दी यहाँ पर, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद थीटा कितना दे दिया, 115 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया क्लीन्ड एच, हमें क्या निकालना है, हैंस एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ठीक है ना, यानी प्रत्येक स्वीप्स में कितना एरिया कवर होगा वो हमें निकालना है। तो देखो ये फॉर्मूला क्या लग जाएगा, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर की स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी देखो थीटा की वैल्यू कितनी थी अभी बताई मैंने, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू देखो कितनी थी आपकी, 115, और आर का मान कितना है, 25। तो दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। तो 115 बटे 360 गुणा में पाई का मान 22 बटे 7, और गुणा में किसकी वैल्यू पुट करनी थी अब, आर की। तो आर की मान है 25 गुणा 25। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर देते हैं। तो इसको काटेंगे, देखो यहाँ पे 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 सते 35, 5 दूनी 10, इतना आ गया। उसके बाद फिर काटते हैं इसको, 2 से काटते हैं, 2 से आ गया 11, और यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 छिके 12। तो ऊपर आ गया आपका 23 गुणा 11 गुणा 25 गुणा 25, 625 बटे 36 गुणा 7। क्लियर है। अब यहाँ पे सिंपल क्या करना, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 158, 125, और बटे में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 252। ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या है, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था टोटल एरिया। हमें क्या निकालना था, टोटल एरिया। अभी तो हमने किसका निकाला था, एक सिंगल ब्लेड का निकाला था। ठीक है ना, कि जो ब्लेड है जब एक बार स्वीप करता है इन ईच, यहाँ पे लिखा हुआ देखो क्वेश्चन में, मैंने क्या निकाला, एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप, यानी जब एक बार स्वीप करता है वो किसके द्वारा, ब्लेड्स के द्वारा। तो एरिया निकालना है। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, टोटल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मैंने अभी अब आपको इसलिए बताया था कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको समझ में आ जाए कि 2 कहाँ से आया। ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी जो भी हमने एरिया निकाला वो किसका एरिया निकला, वो एरिया निकला एक ब्लेड के द्वारा। तो पर यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ब्लेड से ले रहे हैं, यानी 2 ब्लेड की बात हो रही है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सारा ऐसे का आपका एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा में आएगा। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब हम 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12। तो आपका आ जाएगा 158.25 बटे 126। किस में निकाल दें हम, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर की स्क्वायर, यानी ब्लेड्स के द्वारा कितना एरिया कवर होगा आपका, 158, 125 बटे 126 सेंटीमीटर की स्क्वायर। क्लियर है आप लोगों को, 2 पता लग गया ना, ये 2 क्यों लिया है मैंने अब यहाँ पे, रीजन यही है। पहले तो हमने एक सिंगल का ब्लेड का निकाला, बट हम यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 2 ब्लेड्स की बात हो रही है ना, 2 ब्लेड होते हैं आकार के। ठीक है ना, तो वहाँ से हम उसका एरिया निकाल देंगे। क्लियर है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना 12th क्वेश्चन, ध्यान से देखना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, टू वन शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स। ठीक है, ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट। ठीक है ना, तो शिप्स को रास्ते दिखाने के लिए यहाँ पे क्या बोला है, एक लाइट हाउस है, वो क्या करता है, स्प्रेड करता है, फैलाता है रेड कलर की लाइट को ओवर ए सेक्टर। ओवर ए सेक्टर बोल दिया, मतलब किस तरह दिखाता है, एक सेक्टर की दिखाता है, ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। मतलब कि मान के चलो ये आपका लाइट हाउस हो गया, इसकी जो लाइट की लेंथ है वो कितनी है, 16.5 किलोमीटर। तो ये जो लाइट हाउस है ये अपनी लाइट ऐसे करके फिर उसके बाद ऐसे मूव करता है यहाँ तक, कितनी डिग्री कोण तक जाता है, यहाँ पे बोल दिया 80 डिग्री। कितनी डिग्री, 80 डिग्री, यानी इतने बड़े एरिया को कवर करता है वो लाइट हाउस। ठीक है ना, मतलब रेड लाइट स्प्रेड फैलाता है
इसने बोल दिया कि लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। क्लियर है? मतलब एक लाइट हाउस आपका ये रहा, इसकी लाइट की जो लेंथ है, मतलब कहाँ तक लाइट जाती है, उसकी लंबाई कितनी है, 16.5 किलोमीटर। और ये जो लाइट है ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये स्प्रेड करती है, आगे की तरफ बढ़ती है, कितने डिग्री, एक सेक्टर बनाती है, कितने डिग्री एंगल के साथ, 80 डिग्री एंगल के साथ, और कवर करती है इतनी डिस्टेंस। तो इसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप आर वार्म्ड। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्म्ड। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे देखो अब ये क्या बन चुका है, ये भी एक क्या है, कब ये भी क्या है, एक सेक्टर है। तो फॉर्मूला थीटा बटे 360 गुणा पाई आर की स्क्वायर। तो हेयर सबसे पहले अब गिवन क्या वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, रेडियस को बता रहा है, तो आर बराबर कितना है, 16.5 किलोमीटर है। थीटा बराबर कितना है, यहाँ पे थीटा बराबर कितना दे दिया, 80 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें क्या निकालना था, एरिया निकालना। तो हैंस एरिया ऑफ द सी ओवर यानी वो एरिया, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी है, 80 बटे 360। पाई की वैल्यू देखो क्वेश्चन में गिवन है 314 बटे 100 गुणा आर का मान आपका 165 गुणा 165 बटे 10। ये 10 कैसे आया कि जो आपका पॉइंट था ना, ये पॉइंट हटा दिया, तो एक बार पॉइंट था तो बटे में 10 और बटे में 10 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का? तो अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से देखो 0 से 0 कट गई, 4 दूनी 8, 4 नीम 36, इसको काटते हैं 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 1 5 दिए 15। फिर यहाँ से काटते हैं इसको, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 1 5 दिए 15। क्लियर है यहाँ तक का? उसके बाद अब इसको काटते हैं 3 से, तो 3 से काटेंगे, 3 3 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ऊपर पहले काउंट कर लेते हैं, 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बच गया 314 गुणा 11 बटे नीचे बच गया आपका 2 गुणा 100। तो यहाँ पे आ गया आपका 314 गुणा 121 बटे 2 गुणा 100। क्लियर यहाँ तक का? ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, कितना बच गया 1, 2 पंजे 10। फिर उसके बाद कितना बच गया आपका, यहाँ पे बच गया 1, 2 सते 14 गुणा 121 बटे 100। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, 157 को 121 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 18997 और बटे में 100। ये यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा सेंटीमीटर की स्क्वायर, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा कितना आ जाएगा आपका 189.97 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो आपका कितना एरिया कवर होगा, 189.97 सेंटीमीटर की स्क्वायर। क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 13 क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो ध्यान से देखना, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये कहता है कि ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शो इन फिगर। मतलब कि एक ऐसी आपकी राउंड टेबल है, कवर करती है, ऐसे 6 ए राउंड टेबल कवर, मतलब कि जो उसका कवर है इसके पास 6 डिज़ाइन है, जो कि 6 इक्वल मतलब कि जो डिज़ाइन फर्स्ट है वो 6 के 6 हैं, जैसा कि फिगर में दिखा दिया। अगर इफ़ द रेडियस ऑफ कवर, देखो यहाँ पे जो चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं, हेयर रेडियस ऑफ कवर किसके इक्वल दे दिया, ये आपको दे दिया रेडियस ऑफ कवर 28 सेंटीमीटर। तो इसने कहा है कि अगर एक डिज़ाइन को फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन एट ए रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर की स्केल, मतलब इतने एरिया के लिए 0.35 रुपये हैं, तो बताओ टोटल डिज़ाइन के लिए कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल डिज़ाइन का एरिया है कितना। देखो यहाँ पर ऐसे डिज़ाइन बना हुआ है, 1 2, डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा, 3 4 5 6, और ऐसे करके देखो, मान के चलो मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूँ, एक ऐसे करके 6 इक्वल डिज़ाइन है, ठीक है।
अगर मैं किसी तरह एक डिज़ाइन का एरिया निकाल दूं, ध्यान से सुनना, अगर किसी तरह से एक डिज़ाइन का एरिया निकल जाए तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हमें सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि हम टोटल डिज़ाइन का एरिया निकाल सकें। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको सेंटर से ऐसे मिला लेते हैं, मिला लिया। अब इसने बोला था रेडियस कितनी है 28। अब हमें थीटा चाहिए, बस क्या चाहिए, थीटा, ताकि हम कौन सा फॉर्मूला लगा सके हम। देखो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका एक माइनर सेक्टर, क्या बन गया, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट बन चुके ना, और माइनर सेगमेंट का आप पूरी एक्सरसाइज कर चुके, आपको पता होगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं सेक्टर, और सेक्टर में से माइनस कर देते हैं ट्रायंगल, तो हमें क्या मिल जाता है, माइनर सेगमेंट। क्लियर है, तो हो जाएगा ना यहाँ तक। तो अब हमें क्या निकालना है, टोटल एरिया निकालना है सबसे पहले। तो टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हमें क्या निकालना है, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन। टोटल एरिया ऑफ डिजाइन तो स्टार्टिंग में ले लेते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो 6 गुणा में 1 का निकालेंगे। अब 1 का कैसे निकालें, तो देखो ये क्या, एक एरिया ऑफ सेक्टर ले लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि ऊपर क्या है जिसमें मैं पेन चला रहा हूँ, ध्यान देना, ये क्या, एक ये पूरा टोटल 2 लाइन ऐसी, और फिर ये नीचे वाली आर्क, ये क्या एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें से माइनस करना पड़ेगा ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम दे देते हैं OAB, OAB। अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पर, तो 6 एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर की स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी हमें नहीं पता कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे मेन है यहाँ पे थीटा कितना है, सबसे मेन बात यहाँ पे क्या है, थीटा कितना है। देखो थीटा निकालने का तरीका क्या है, इसको ऐसे अगर मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं, ये मिला दिया, हर एक के साथ मिला दिया, तो कितने बन गए, 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, कितने बन गए 6। तो थीटा कितना आएगा, टोटल कितना था 360, टोटल कितना होता है 360, और कितने हैं यहाँ पे 6 है, भागों में बटा हुआ है, तो प्रत्येक का कितना जाएगा, कटेंगे यानी 60 डिग्री, क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो थीटा मिल गया ना आपको 60 डिग्री। और अगर थीटा 60 डिग्री हो, यहाँ पे आपका आ गया थीटा 60 डिग्री, क्यों आया, क्योंकि जो टोटल एंगल होता है उसको अगर हम कितने एंगल में डिवाइड हो रहा है उससे भाग कर दे तो पता लग जाता है कि हमें प्रत्येक एंगल कितने का है। तो थीटा मिल गया 60 डिग्री। अब थीटा 60 है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम, √3/4 ए की स्क्वायर, √3/4 ए की स्क्वायर, ए मतलब वो साइड ही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर सिंपली मैंने आपको बताया भी था कि अगर 90 डिग्री हो तो फॉर्मूला लगता है 1/2 बेस इंटू हाइट, जब एंगल क्या हो 90 डिग्री, और जब एंगल हो 60 डिग्री तब फॉर्मूला लगता है √3/4 ए की स्क्वायर, ए मतलब वो रेडियस ही कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ से अगले स्टेप में यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 6, थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई 60, तो 60/360, पाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, देखो आप नहीं है ना, तो पाई का मान पुट करेंगे 22/7 गुणा 28 गुणा 28, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद माइनस √3/4 ए की वैल्यू कितनी है 28 × 28 आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ध्यान से देखना, इसको काटेंगे, 60 से कितना हो गया 6, उसके बाद 7 से 7 7 चौक 28 हो गया आपका। तो यहाँ पे आपका कितना बच गया, देखो ये आ गया आपका 6, ये हो गया आपको, और काट देते हैं, इसको काट देते हैं और से, चलो इसको काट देते हैं 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 22 दूनी 44 ही हो गया आपका सीधा। तो 44 × 28/3 माइनस का, अब ध्यान देना √3 की वैल्यू क्वेश्चन में 1.7 है, तो 1.7 यानी कि ये तो 4 बटे में 10 आ जाएगा, गुणा 28 गुणा में 28, 4 से काटेंगे 4 7 28, तो आपका आ गया 6 44 × 28/3, और यहाँ माइनस का 17 × 7 × 28/10, क्लियर है आप लोगों का, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको अब सोल्व करते हैं, तो 6 ध्यान से देखना, ठीक है। अब क्या करना है, 44 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 1232/3, क्लियर यहाँ तक का। उसके बाद माइनस 17 को 7 से करना है, फिर जो आएगा उसको 28 से मल्टीप्लाई करना है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा 332/10, क्लियर है।
अब यहाँ पर आपका 6 एज इट इज़, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया आपका 30 और 10 का एलसीएम आ गया 30, तो 10 को इससे करेंगे कितना आ जाएगा 1 2 3 2 0 आ जाएगा सीधा, माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो आपका आ गया 6। अब 12,320 में से घटाएंगे 9996, तो जब आप यहाँ पे घटाते हो तो आपका आता है 2324/30। क्लियर आप लोगों का, ठीक है ना। तो यहाँ से 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 पंजे 30, तो यहाँ आ जाएगा 2324/5। क्लियर है यहाँ तक का। अब यहाँ पे क्या है कि हमें क्या निकालना था, हमें निकालनी थी कॉस्ट, निकालनी थी टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन, तो हैंस टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन, ठीक है ना। तो देखो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इसने बोला था कि 1 सेंटीमीटर के लिए कितनी कॉस्ट है 0.35, तो कितना सेंटीमीटर का एरिया हमारे पास एरिया तो कितना है 2324/5, इतना ज़्यादा एरिया है। तो क्या करेंगे, सिंपली हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी आ जाएगी टोटल कॉस्ट। क्लियर यहाँ तक। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 35 गुणा 2 3 2 4 बटे ये 5 आपका, पॉइंट घटाएंगे तो 100, तो 5 से काटेंगे 5 7 35, तो आपका आ गया 7 गुणा 2 3 2 4 बटे 100। अब सिंपली मल्टीप्लाई करनी है आपको और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 15 16 का 6 हासिल 1, 7 या 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 7 दूनी 14 15 16 और बटे में 100, पॉइंट घटाएंगे तो आ जाएगा 162.68 रुपीज़, यानी कितना खर्चा आएगा आपका टोटल 162.68। क्लियर है यहाँ तक का। तो देखो दोबारा से देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने जैसे ये क्वेश्चन था आपका, इसने बोला था कि हमें 6 मतलब कि एक राउंड टेबल कवर है, कवर जो उसके ऊपर शीट होती है, ठीक है ना। तो उसने कहा उसमें 6 बराबर की डिज़ाइन है और अगर उस कवर की रेडियस 28 है, तो बताओ अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए 0.35 रुपये लगते हैं, तो बताओ टोटल एरिया की टोटल कॉस्ट कितनी होगी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल एरिया है कितना डिज़ाइन का। तो उसको करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सिर्फ एक सिंगल डिज़ाइन लिया और उसको मल्टीप्लाई की 6 से, एक सिंगल डिज़ाइन का एरिया निकाला, उसको मल्टीप्लाई की 6 से, तो टोटल एरिया आ गया डिज़ाइन का। अब यहाँ पे क्या है, सिंगल डिज़ाइन के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ पर बन गया एक पूरा सेक्टर और यहाँ इसके अंदर क्या है, एक ट्रायंगल, क्योंकि एक सिंगल डिज़ाइन क्या है, एक माइनर सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करना है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब यहाँ पे थीटा कैसे निकालें, तो हमें पता है कि कितने भागों में डिवाइड हुआ था ये सर्कल, 6, टोटल होता है 360, तो 360 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। यहाँ पे हमने लगाया फॉर्मूला और फॉर्मूला लगाने के बाद हमने क्या किया, बिल्कुल सिंपल सोल्व करते हैं। सोल्व करने पे हमें मिल गया इतना, यानी इतने एरिया का डिज़ाइन है, डिज़ाइन का एरिया कितना है, इतना। टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर के लिए 0.35 थे, बट टोटल कितने थे एरिया 2324/5 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल रुपीज़। क्लियर है यहाँ तक का, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस है, इसने बोला है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना ऑफ एंगल पी ऑफ द सर्कल। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपली देखो जो ए ऑप्शन है वो नहीं हो सकता आपका, क्योंकि यहाँ पे 2πr बता रहा है। 2πr का मतलब ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे आर्क ऑफ लेंथ का फॉर्मूला हो गया। अगले में p/180 हमेशा क्या होता है 360 होता है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड में क्या p/360 तो है, बट फिर वहाँ पे क्या दे दिया 2πr, यानी कि आर्क ऑफ लेंथ की बात हो रही है। अगले में क्या है, देखो फोर्थ पार्ट में p/720 इंटू कन्फ्यूज़ करने के लिए इन्होंने 2πr की स्केयर दे दिया। p तो आपका एंगल है, 2 से काटेंगे कितना आ गया 360, तो क्या बन गया p/360 गुणा πr की स्केयर, तो बन गया ना एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। तो आपका सीधा आंसर आएगा इसका डी। क्लियर है। तो मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में आपको 12.2 कंप्लीट करा दी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.3, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।